सभी को मेरा फिर से जोहार। आज हम लोग 15वां कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है धनिक गति। और धनिक गति का लेखक कौन है? पांडे सच्चिदानंद राय। पांडे सच्चिदानंद राय जो है धनिक गति, धन का मतलब क्या होता है? पैसा। आज इस कलयुग में धन का जो है गति, धन का प्रयोग जो है, धन का सदुपयोग, धन का दुरुपयोग किस माध्यम से हो रहा है और धन अभी के दुनिया में क्या है, इस चीज को बताने के लिए पांडे सच्चिदानंद राय जो है धनिक गति में अपना विचार को व्यक्त किए हैं। तो आइए हम आज देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं इसमें। चार पुरुषार्थ में एक हन धन सर्वोपरि, पुरुषार्थ दुनिया में चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहाँ पर कह रहे हैं कि पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का है बोला कोई भी मनुष्य अपना सदुपयोग, सदविचार को, सत्य विचार को प्रति जो अपने जीवन में धारण करते हैं उसे पुरुषार्थ करते हैं। तो इस प्रकार का पुरुषार्थ कितना है? चार है। और इसमें से अभी किसको बता रहे हैं? धन को बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? पुरुषार्थ चार है। जैसे धर्म, धर्म क्या होता है? तो यहाँ पर बोलते हैं कि नैतिक मूल्य जो समाज, परिवार और मानवता के प्रति जिम्मेदारी का संकेत देता है उसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। और अर्थ क्या है? जो पैसा कमाने से संबंधित है और यह धन, व्यय और अन्य गतिविधियों के साथ जीवन जीने का मार्ग को क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। काम क्या होता है? काम जो है, जो धन के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना क्या कहलाता है? काम। और मोक्ष क्या है? मोक्ष जो है इन सभी के बाद अंतिम में जो है आत्मा को परमात्मा से मिलना को क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। तो इस प्रकार से चार पुरुषार्थ हैं और इसमें से बोलते हैं ये चार पुरुषार्थ में सबसे ज्यादा अभी धन क्या है? सर्वोपरि हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं धन अभी क्या है? तीसरा स्थान में है। लेकिन आज के इस कलयुग युग में धन को क्या कर दिए हैं? इस पैसा को अभी क्या कर दिया है? पहला स्थान में सर्वोपरि क्या किया है? मान रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ई हला कि पुरुषार्थ हमिंग के एखन चार गो हेवेला, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन अभी इंसान का करत है ई स्थान इकर तीन में है। लेकिन अभी जो है धन के आदमी सब का करे ना, सर्वोपरि माने ना, सबसे पहले इखे अभी मानत है क्योंकि धन के ही अभी का कहते हैं पहला स्थान दई है। तो पांडे सच्चिदानंद राय जो है ई चाहे तीन लाइन में ई के है चाहत है। आओ अब आगे देखब का के है चाहे ना। दोसर हो गेलक पहिल, एहे विडंबना होय जंजाल। यहाँ पर कह रहे हैं पहले क्या होता था? कोई भी मनुष्य का पहला प्राथमिकता आत्मा को परमात्मा से मिलना, सत्काम के प्रति लोग क्या करते थे? जागरूक रहते थे। अच्छे कार्यों को, सकाम को वो क्या करते थे? प्राथमिकता देते थे। उसके बाद दूसरा में अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूसरा में क्या होता था? पैसा को दूसरा प्राथमिकता देते हैं। लेकिन आज के इस घोर कलयुग में इंसान क्या करने लगा है? इस चीज को न मान के इस चीज को भी क्या करते हैं? पैसा को ही आज इंसान क्या कर रहे हैं? प्राथमिकता मान रहे हैं। ये यहाँ पर कहे चाहत है। तो इस प्रकार से पहिल लेखन का है गला पैसा है गला और दूसरा भी का है वह थे ई परमात्मा से, आत्मा से मिले वाला दूसरा है जाते। इस तरह से ही कहत है। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कह रहे हैं? जतई गज 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 कच कच हे पसरल सब बटे सबकर जैर धन। यहाँ पर कहते हैं आज हमारे इस कलयुग में आज देख रहे हैं दंगा फसाद, ये जमाखोरी, भ्रष्टाचार, वैश्या प्रवृत्ति, ये सारा चीज इसी तरह से और हम लोग देख सकते हैं चोरी, लूट, खसोट, धोखा, ये सारा चीज हो रहा है। इसका सबका जड़ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सबका जड़ क्या है? पैसा ही पैसा है। ये सारा चीज अभी हो रहा है तो इसके पीछे कौन है? पैसा है। अब यहाँ पर और क्या कहते हैं? अपरिग्रह कर छोड़ो बात, बोलते हैं अपरिग्रह मतलब क्या होता है? त्याग। तो यहाँ पर बोलते हैं त्याग कर बात छोड़िए, तेऊ तनी फिर भी थोड़ा सा सोचिए, नहीं सोच ले जात, फिर भी थोड़ा सा सोचिए कि क्या है? हम एक इंसान हैं। अंदाज से बेअंदाज, बोलते हैं कि थोड़ा सा सोचिए, अंदाज से बेअंदाज नहीं होना है।
पहले क्या होता था, लोग जो ऋषि मुनि होते वो अपरिग्रह करते थे और वो क्या करते थे, आत्मा को परमात्मा के लिए वो लोग क्या करते थे, सिद्ध करते थे। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, इसके चलते क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। पहले इसके चलते मरते थे, लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, इसके चलते लोग मर रहे हैं। और ये फिर से यहाँ पर सच्चिदानंद जी सबको आह्वान करते हैं, अंदाज से बेअंदाज मत होइए, थोड़ा सा तो सोचिए कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो क्या है, आत्मा को परमात्मा से विलीन हो जाना है, सच्चे काम करना है, निष्काम करना है, ये यहाँ पर कहे चाहत हैं। तो यहाँ पर ही कहत हैं कि जितना भी अभी भ्रष्टाचार होवत है, इकर सारा जड़ का लगे, पैसा लगे, और थोड़ा सा पहले जैसा आदमी जे त्याग करत रहे, जे बलिदान रहे, जे उ सब कर स्वरूप रहे, आइज में नहीं है। लेकिन फिर भी उके अभी इतना भी ज्यादा नहीं भूल जाए के, थोड़ा तो इके अपन इके विवेक में अपन लाने के कि मनुष्य कर वास्तविक रूप का लगे, इस तरह से यहाँ पर आह्वान करत हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। करोड़ों कर बात नहीं, अरबों खरबों से जीतल, जाइन सुइन ले बात। यहाँ पर बोलते हैं एक बात हम आप लोग को बताते हैं जो करोड़ों से नहीं, अरबों खरबों से ये जीतने वाली बात है। और ये क्या बोलते हैं, एक बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, धनक गति निश्चित तीन। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं तो धन का जो है गति, जो है धन का जो उपयोग जो है तीन प्रकार से होता है। कौन कौन सा, धन का गति तीन प्रकार से होता है। पहला, भोग करके। इंसान क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को भोग करने के लिए पैसा का प्रयोग क्या करते हैं, करता है। जिस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं, अच्छा महल, अच्छा खाना पीना के लिए क्या करते हैं, दान का पैसा का प्रयोग करता है, भोग करता है। और क्या करता है, दूसरा क्या करता है, धन का प्रयोग दान करके करते हैं। और तीसरा क्या करते हैं, कोई पैसा का प्रयोग बेफिजूल तरीका से क्या करते हैं, बर्बादी करते हैं। तो ये तीन प्रकार से बोलते हैं कि पैसा का प्रयोग किया जाता है। तो गति यहाँ पर तीन प्रकार से इसको खत्म है वेला, या तो उसका गति करते हैं। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये तीन गति से क्या करते हैं, दान करते हैं। जो दान करते हैं इस तरह से पाते हैं। तो और जो क्या करते हैं, पैसा को बर्बाद करते हैं, तो वो क्या होते हैं, आइए अब यहाँ पर देखते हैं। कहने का भावार्थ यहाँ ये कहत है कि एक बात है जे करोड़ों से नहीं, अरबों खरब से ये बात के हमें जान सकीला, ये अरबों खरबों कर तुल्य है। और उ का है, धन कर गति तीन प्रकार से हेवेला। पहला गति हेवेला काची, भोग करल, और दूसरा गति दान से हेवेला, एकर प्रयोग दान करल से भी कर सकला, और तीसरा गति का हेवेला, खर्चा करल से हेवेला। अब आओ देखत ही आगे का कहे चाहते हैं फिर से गति। जे नहीं आवे भोग दान, ते तेसर गति सुपट नाश। यहाँ कहत है जे आदमी का है ना, जो आदमी का इसको कैसे पैसा का कैसे भोग करना है, कैसे उपयोग करना है और कैसे दान करना है, उसको अगर नहीं आता है तो अंत में उसको क्या होता है, सुपट नाश होता है। अंत में जब यहाँ पर ये बोलते हैं कि जब अंत में आप केवल पैसा का प्रयोग अपने दान के लिए और अपने अच्छे भोग अपने अच्छे काम के लिए अगर नहीं कीजिएगा, तो अंत में आपका नाश जो होगा, अंत होगा, वो बहुत ही क्या होगा, गलत तरीके से होगा। आपको मतलब तरह तरह का यातनाएं और यहाँ पर जो आपको पीड़ा है उसके बारे में यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। अब आइए देखते हैं आगे क्या कहत हैं। दरकार है धन कर, कर्म धर्म सबक ले, मुदा ना करल जाए उकर नाश। यहाँ पर पांडे सच्चिदानंद राय जो है सबके आह्वान करत हैं, दरकार है धन कर। अभी जो है धन का जो है दरकार है, आवश्यकता है। कर्म धर्म सबक ले, अभी पैसा का प्रयोग क्या है, कर्म अच्छा कर्म करेगा, धर्म करेगा, मुदा ना करल जाए उकर नाश। अभी यहाँ कहते कि अगर आपके पास पैसा है तो गलत काम करने के लिए इसका प्रयोग ना कीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा धर्म कीजिए। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब एक राजा थे, ये बहुत ही प्रतापी राजा थे, धर्म और अपने वचनों के माध्यम से। तो इसके परीक्षा लेने के लिए साक्षात विष्णु भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आए थे और इनको क्या किए थे, इनको 3 पांव की जमीन मात्र मांगे थे। तो ये 2 पांव में क्या कर लिए, पूरा सृष्टि को ये लांघ लिए, और तीसरा पांव जब आया
तो ये अपने कर्म और धर्म को बचाने के लिए अपने माथा यहाँ पर टेक दिए और इस प्रकार से ये सकाम कार्य, अच्छे कार्य के प्रति यहाँ पर ये अपना कर्तव्य निष्ठ हुए। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि अभी धन का प्रयोग जो है अच्छे काम, अच्छे कार्यों के लिए करना है, इसको बेफिजूल नाश बर्बाद नहीं करना है। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपकी अच्छे फल की प्राप्ति होंगे और बुरे काम करते हैं तो आपको बुरे फल की प्राप्ति होगी। ये यहाँ पर ही कहना चाहते हैं। तो धन का प्रयोग कैसे करेंगे, कान यार करब से ले कहते कि धन का प्रयोग कर्म और धर्म सबके लिए करा, अच्छा सबके मदद, इस प्रकार से यहाँ आह्वान करके कहत है। अब आओ आगे देखब का कहत है। जौत से बगरा बय, जौत मतलब क्या हो रहा है, आवश्यकता से ज्यादा हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं। इकरो सुमार धनिक नाश, तो ऐसा में भी क्या होता है, धन का क्या होता है, नाश होता है। बेताल खाता में जमा रकम ओहो करल सर्वनाश, यहाँ पर कहते हैं कि जिसके पास बेशुमार धन की क्या करता है, खर्चा करता है, पैसा बहुत ज्यादा है और वो बेशुमार तरीके से क्या करते हैं, पैसा को खर्च करते हैं। और कोई आदमी के पास बेताल खाता में जमा रकम, और किसी के पास बेताल खाता, आवश्यकता से अधिक जो है खाता में उसका जमा राशि है, वो भी क्या है, नाश है। तो बोलते हैं कि आवश्यकता से अधिक जो इसके पास पैसा है और वो खर्चा करता है, वो भी क्या है, धन का नाश है। और जो बचा के रखता है वो भी क्या है, नाश है। उसको भी अंत में क्या होता है, सर्वनाश होता है। अंतिम में उसका स्थिति क्या होता है, बहुत ही खराब तरीके से होता है। तो ये कहना है यहाँ पर, ये चाहते हैं कि आवश्यकता से अधिक अगर पैसा का खर्च भी नहीं कीजिए और आवश्यकता से अधिक पैसा को बचाइए भी नहीं, जमा पूंजी में भी नहीं रखिए, नहीं तो आपका क्या होगा, सर्वनाश होगा, आपका स्थिति खराब होगा। यहाँ पर कहते हैं आपके पास अधिक खर्चा करेंगे तो एक दिन आप क्या कीजिएगा, कंगाल बन जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा बचा के रखेंगे तो फिर भी उसमें भी आपका क्या होगा, वो भी आपका नाश का कारण बनेगा, वो भी आप अपने के है ना, नाश कर कारण बनी। से ले ही कहे चाहत हैं कि बगरा पैसा भी खर्चा नहीं करे थे और बगरा धन के जमा भी नहीं करे थे, नहीं करे थे। ये कौन कहते हैं, पांडे सच्चिदानंद राय। अब यहाँ आगे देखा थी का कहते हैं, सबे धनी गुनी जन धन नाश से बचे बचावे। यहाँ पर कहते हैं कि जे भी धनी है और जो गुनी व्यक्ति है, धन के बचाओ, अपने बचाना भी है और दूसरे को सिखाना भी है। बोलते हैं जो भी पैसे वाले हैं वो क्या कीजिए, धन का क्या कीजिए, जो गुनी जन है, जो बुद्धि विचारक हैं, वो क्या कीजिए, धन को बचाना सीखिए और धन दूसरों को भी क्या कीजिए, बचाने के लिए, है ना, प्रयास करवाइए। यहाँ पर ये दोनों में, ये दो लाइन में कहते हैं। आगे देखते हैं क्या कहें। होवे बेड़ा पार देश कल्याण, सच्चिदानंद माने नहीं कही के जात पात, निर्वाह से अधिक धन अपन नहीं पर कर जाना। यहाँ का कहे चाहता है कि हमें देखा थे, कहत है कि होवे बेड़ा पार देश कल्याण, वहाँ ऊपर में हमें देख ली, जे पैसा कर सदुपयोग जो है कर ले, इकर में देखा थी कि पैसा कर जो धनी व्यक्ति हैं उके बचे और बचाओ। और जब ऐसा जे करेला, जे करेला, तो यहाँ का कहते हैं, होवे बेड़ा पार देश कल्याण, सच्चिदानंद माने नहीं कही के जात पात, निर्वाह से अधिक धन अपन नहीं पर कर जाना। कहते हैं जे भी पैसा जो है, जे पैसा कर प्रयोग जो है देश कर कल्याण के लिए करेला, समाज के कल्याण के लिए करेला, तो ऊ कहेला उकर जो है अच्छा माने ना। कहते हैं सच्चिदानंद माने नहीं जात, और कहते हैं अगर अपने पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो क्या कीजिए, देश के कल्याण के लिए गए। ऐसा नहीं कि केवल अपने जो है आपका परिवार है केवल उसी को लेकर करिए। ये कोई भी जात पात को नहीं मानते हैं, क्योंकि आपके पास अगर अधिक पैसा है तो उसका प्रयोग कहाँ कीजिए, देश के उत्थान में, अपने समाज के लिए क्या कीजिए, उस पैसा का प्रयोग कीजिए। क्योंकि ये अपना जात पात, सच्चिदानंद जी कहते हैं कि अपना जात पात नहीं देखिए कि हम उसी को पैसा देंगे जो मेरा अपना है। अगर आपके पास अधिक से आवश्यकता से अधिक पैसा है तो आप क्या कीजिए, उसको क्या कीजिए, देश की उन्नति के लिए उसका प्रयोग कीजिए। निर्वाह से अधिक धन अपन नहीं, और बोलते हैं
अगर आपके पास निर्वाह से अधिक, अगर आपका जीवन जो चर्या जो है, आपकी आवश्यकताओं की जो मूलभूत जो आवश्यकता है, अगर वो आपके पास है और उससे अगर ज़्यादा है, तो आप क्या कीजिए, उस पैसे को देश के कल्याण के लिए कीजिए। और अगर ऐसा नहीं कीजिएगा, तो वो आपका जो निर्वाह से अधिक जो धन है, आप इन चीज़ों में नहीं करते हैं, वो आपका अपना नहीं होगा। अगर आप उस प्रयोग को, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, पर कर जाना, और इस पैसा को आप क्या कीजिए, जन कल्याण के माध्यम से अपने आप को, आपका जो है मूलभूत जो कार्य है, उन कार्यों में लगाइए, और अंत में आप आत्मा को परमात्मा से, आपका जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ के माध्यम से आप क्या कीजिए, सच्ची आनंद को प्राप्त कीजिए, परमात्मा को आप प्राप्त कीजिए। और इस प्रकार से सबके ही आह्वान करत हैं और कहत हैं कि पैसा के प्रयोग का करे के, देश के कल्याण के लिए लगाए के। और कोई भी पैसा में जब खर्च करे के बारी आवेला, तो कोई भी जात पात के नहीं दिखे के, सबके बारे में सोचे के, देश के हित के बारे में सोचे, अपन पैसा के हुआ यूज करे के, प्रयोग करे के। और आवश्यकता से अधिक जे पैसा रहेला, अपन निर्वाह से करे से ज्यादा पैसा ला, तो अपन नहीं रहेला, वो पैसा के हमके समाज कल्याण के लगाए चाहिए, ताकि पर कर जाना। तो ताकि का है, अपने आप कर का है जावे, कल्याण है जावे, अपने पुरुषार्थ जो है सम्मिलित है जाए, आत्मा जो है परमात्मा से भेंट हो जाई, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है पांडे सच्चिदानंद राय जो है, इस प्रकार से कविता के माध्यम से सबके समझाने का प्रयास किए हैं कि पैसा का प्रयोग किस तरह से हो रहा है, इसका प्रयोग से हम लोग कैसे करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं निर्वाह। निर्वाह का मतलब क्या होता है, पालन। मोक्ष का मतलब क्या होता है, मुक्ति। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, हना त्याग करना। तो ये क्या था, कठिन शब्द था। अब आइए देखते हैं कि कुछ यहाँ जो है शब्द हैं वो क्या है। पांडे सच्चिदानंद राय का लिखल कविता धनक गति कौन किताब में संकलित है। बन केवरा भाग 1, मंजर भाग 2, रस मंजरी भाग 2, बनफूल भाग 2। तो इकर में सही आंसर का है भी मंजर भाग 2। धनक गति कविता में कई गो पुरुषार्थ कर बात करल जाए है, 3 गो, 4, 5 गो, 4 गो, 7 गो। तिकर में हम सही आंसर दिखती 4 गो पुरुषार्थ कर बात यहाँ करल जाए है। आगे देखती धनिक गति में कौन कौन पुरुषार्थ कर वर्णन है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो चारों वर्ण करी जो है पुरुषार्थ कर वर्णन आहे। आगे अब हमें देखती धनिक गति कविता में कौन पुरुषार्थ के सर्वोपरि बताल जाए, धन के, अर्थ के, काम के, मोक्ष के। तो इकर में सर्वोपरि का बताल जाए, धन के का कहे सर्वोपरि बताल जाए है। धनक गति कविता कर अनुसार सब बटे पसरल गज गज कच कच कर मुद कारण कौन है के, अर्थ, माया, लोभ, धन। तो सब सबकर मूल कारण का लगे, धन जो है सब तरफ से जो है भ्रष्टाचारी, सब सबकर मूल कारण का लगे धन लगे। अब यहाँ देखा थे धनक गति कर निश्चित गति कौन है के, भोग, दान, नाश, सौभ। तो हमें देखा थी धन कर गति 3 प्रकार से है, भोग से, दान से, नाश से लेकर सबकर आंसर का है भी 100 भी कर सही आंसर है भी। आगे हमें देखा थी धनक गति कविता कर मुताबिक कर्म धर्म सब ले काकर दरकार है, इच्छा कर, सेवा भाव कर, धन कर, शोभ कर। तेकर सही आंसर का है भी धन। धन गति कविता में वर्णित शब्द मोक्ष कर माने का हेवेला, पाना, मृत्यु, मुक्ति, साधु। तिकर में का है भी मुक्ति कर सही आंसर है। धनिक गति कर रचनाकार कौन है कहें, पांडे सच्चिदानंद राय, पार्थनंद तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय, डॉक्टर कुमारी बसंती। तो सही आंसर का है पांडे सच्चिदानंद राय। अंतिम का जो क्वेश्चन है, धनक गति कविता अनुसार निर्वाह से अधिक धन के कर नी हेवेला। तो इकर में आपन, साधु कर, दुनिया कर, सौभ कर। तिकर में आपन इकर सही आंसर रही। तो उम्मीद है वीडियो और सबके अच्छा लगत है। अगर और सबके वीडियो अच्छा लगत है तो वीडियो के प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे वाला जितना भी जो नागपुरी सिलेबस है और इकर से बहुत सारा जो वीडियो जो है और सबके मिलते रही। तो प्लीज़ वीडियो के लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर ले,
तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।